को समझना है तो पीछे देखो, अगर जीना है तो आगे देखो। मैं आपका ज्योतिष हरि शास्त्री आपके अपने YouTube चैनल लव केयर एस्ट्रोलॉजर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथ को आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जीवन के अंदर जैसे हम भगवान की रोजाना नित्य क्रिया पूजा करते हैं तो उनके अंदर आप यह कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे, उन गलतियों को आप कैसे सुधारें, भगवान की नित्य पूजा कैसे करें और क्या मंत्र बोलना चाहिए रोजाना आपको, और कौन से 5 ऐसे देवता हैं जिनकी आपको रोजाना पूजा करनी जरूरी है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो अगर यह आप वीडियो को देखें अंत तक, कहीं आप यह गलतियां तो नहीं कर रहे अपने जीवन के अंदर, अपनी पूजा पाठ के अंदर, नित्य पूजा के अंदर, कि जिनकी वजह से आपको कुछ गलत इफेक्ट हो रहा हो। तो ध्यान से देखें इस वीडियो को। तो साथ को अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो टोट के आप तक पहुंचे और आप घर बैठे अपनी समस्याओं का निवारण आसानी से पा सके। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पूजा कैसे करें, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए। तो नित्य क्रम से निर्मित होने के बाद इष्ट देवता जिनका आप पूजन कर रहे हैं, उन देव या भगवान की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाटे पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं, यदि चित्र हो तो उनको अच्छे से साफ करें। पूजा में ध्यान रखें, हमेशा आपको धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए और उसके बाद में ही आपकी पूजा संपन्न होगी। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं, मैं आपको 10 तरीके बताऊंगा जो आपको रोजाना पूजन करते में करनी ही चाहिए। सबसे पहले ध्यान दें, जैसे मैंने बताया, हमेशा पूजा स्नान ध्यान के बाद पवित्र प्रसन्न मन से करनी चाहिए। मन आपका प्रसन्न होना चाहिए कि हाँ मैं पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं, तभी आपको फल मिलेगा। किसी के दबाव में आके, जैसे हम कहें कि, या हम कहें आपका माइंड कहीं और है, मैं जॉब के लिए लेट हो रही हूँ, लेट हो रहा हूँ, बच्चे रो रहे हैं, उधर जाना है, उसको खाना देना है, तो इन चीजों की तरफ ध्यान लगा के नहीं आपका पूजा पाठ होगा। आपका मन प्रसन्न है, अब बाकी में थोड़ा समय भगवान के लिए अवश्य निकालें, 24 घंटे में से आधा घंटा भी निकालें भगवान के लिए, तो वह आपके लिए अति उत्तम होगा। क्यों? क्योंकि मैं 10 टिप्स आपके लिए इसीलिए लेकर आया हूं आज कि जिनके करने से आपके भाग्य उदय होगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो सबसे पहले स्नान आदि नित्य क्रियाएं कर लें, उसके बाद में अपना मन प्रसन्न करें। मन प्रसन्न करके आप मंदिर में जाएं। उसके बाद हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा शुद्ध पवित्र भूमि पर आसन बिछाकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, या फिर पूरी जमीन पर आप उन्हीं आसन पर ही हमेशा करनी चाहिए। जैसे ऊन का जो आसन मिलता है उस आसन पर करें। अगर आसन नहीं है तो आप चादर या कोई लाल कपड़ा बिछा सकते हैं, पर शुद्ध होना चाहिए। उसको बिछा करके भी आप उसके ऊपर खड़े होकर के आप पूजा कर सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ईश्वर की दैनिक पूजा हमेशा एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर करनी चाहिए। जैसे आप मान लो पूजा कर रहे हो तो आपको एक समय निर्धारित करना पड़ चाहिए कि मैं रोज सुबह 6:30 बजे 6 बजे पूजा करूंगी या करूंगा। ऐसा नहीं कि आज हमने 6 बजे कर ली, कल 10 बजे कर ले, फिर परसों 11 बजे कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक ही स्थान पे हमेशा करनी चाहिए पूजा। ऐसा नहीं कि आज हमारी सुविधा अनुसार हम मंदिर को यहाँ ले वहां ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पे हम, क्योंकि मैं दिशा भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जहां पे आपको भगवान को विराजमान करना है, जहां पे आपको मंदिर बनाना है आपके घर का, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने आराध्य की पूजा हमेशा उत्तर या ईशान कोण की ओर मुख करके करनी चाहिए। पूजा करते समय हमारी पीठ जो है कभी भी देवी देवताओं की तरफ नहीं करनी चाहिए। हमेशा मुख करके, मुंह की तरफ, उनकी तरफ करके फिर ही आप पूजा करें। और जो मैंने बताए हैं आपको दिशाएं, हमेशा पूर्व इतने ईशान कोण की तरफ ही करके करें। तांबे के पात्र में कभी चंदन नहीं रखना चाहिए, और कभी भी जो हम कहें कि चंदन में ज्यादा जल गिर गया जिसकी वजह से चंदन ज्यादा लिक्विड हो जाता है, तो वो कभी ना लाए। चंदन हमेशा गाढ़ा करके लगाना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा करके ही लगाएं चंदन देवी देवताओं को। ईश्वर के लिए जलाए गए दीपक के नीचे चावल हमेशा रखें, इस चीज का ध्यान दें। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक ना जलाएं। लोग क्या करते हैं, एक दीपक जला लिया, बाकी सभी दीपक को फिर एक ही दीपक जलाते हैं, ऐसा ना करें। अगर दीपक है तो दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए, यह बहुत बड़ा एक वास्तु दोष लगता है। इसके बारे में वीडियो लग के आऊंगा तो वो आप देख सकते हो।
प्रतिदिन जैसे मैंने बताया आपको 5 देव हैं, पंच देव हैं, इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं सब खत्म हो जाएंगी। श्री गणेश भगवान, श्री सूर्य नारायण, श्री शिवजी, विष्णु भगवान और दुर्गा माता की आपको अवश्य पूजा करनी चाहिए। 5 देव हैं, इनके आपको रोजाना अगर आप जीवन में पूजन करते हैं तो आपको अवश्य आपके जीवन में जो आप हासिल करना चाहते हैं वह मिलेगा। दैनिक पूजा में ईश्वर की सुबह और शाम आरती करनी चाहिए। यदि संभव हो तो 5 बार भी आप कर सकते हैं। वैसे दिन भर में कम से कम 1 बार तो आपको आरती करनी ही चाहिए। अगर समय ना हो तो आप कम से कम 1 बार तो अवश्य दिन में आरती करें। आरती हमेशा खड़े होकर के करें। और कई लोग क्या करते हैं कि आरती लेते हैं और ऐसे ऐसे घुमाने लग जाते हैं, तो ऐसे कतई ना करें। आरती करने का एक बहुत ही बड़ा इसमें कैसे राज है, नियम है। अगर आप ये जीवन में इस प्रकार से आरती करते हो तो आपको अति उत्तम रहेगा, ये मैं आपको कहूंगा। आरती जैसे होता है हमेशा खड़े होकर करें। उससे अपने क्या करना है, सबसे पहले सबसे पहले आपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार देखें, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार देखें और अंत में आपको 1 बार मुख की तरफ देखना है। ऐसा कुल 7 बार करें और आरती करने के बाद उसके ऊपर से आपने जल घुमाना है और उस जल को पूरे जो भी होते हैं आपके साथ आरती कर रहे हैं उनके ऊपर छिड़कें और बाद में दोनों हाथों से आपको क्या करना है कि आरती ग्रहण करनी है। आरती ग्रहण करनी है। और एक बात का सबसे बड़ा ध्यान दें कि कभी भी पूजा जो है बैठकर ना करें, खड़े होकर के आरती करें तो उसका फल अति उत्तम मिलता है। पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। पूजा करने के बाद जिस आसन पे आप बैठ के पूजा कर रहे थे उसके ऊपर 2 बूंद जल की चढ़ा दें और उसको माथे से लगा लें। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है और आपको पूजा का फल नहीं मिल पाता। लोग कहते हैं हम पूजा नियम से कर रहे हैं पर हमें उसका फल क्यों नहीं मिल रहा। तो फल ना मिलने का सबसे बड़ा यही कारण है कि ये 10 काम में से कहीं ना कहीं एक काम को भी आप नहीं कर रहे हो, सही तरीके से पूजा नहीं कर रहे हो, तब आपको आपके जीवन में फल नहीं मिल पा रहा है। तो अगर मैंने जो ये बताए हैं 10 नियम आप अपने जीवन में अपना लेते हो तो आपको मन चाहे आपकी मंजिल मिलेगी और आपके जीवन में आ रहे सभी विघ्न बाधाएं खत्म हो जाएंगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को जिनको पता ना हो, मेरे भाई बंधुओं को, बहनों को, उन तक भी यह वीडियो पहुंचे और वह भी यह 10 नियम अपने जीवन में अपनाएं और अपनी मंजिल को हासिल कर सके। तो आपकी कोई और गंभीर समस्या हो, उसका निवारण पाना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपकी कोई गुप्त समस्या हो उसका भी निवारण आपको सटीक मिल जाएगा। जय माता की। ओम नमो नारायण।